मैं मन बुद्धि को, शरीर को, विषय संसार को जानता हूँ, पर अगर मैं जिस विषय मतलब मन में एक वृत्ति जागी, जैसे बेटे की स्मृति आई कि बेटा क्या कर रहा होगा, और फिर तुम्हारी आसक्ति और मोह आ गया, है ठीक तो उसने खाना खा लिया हो, कोई मारपीट ना की हो, ये ठीक तो हो, अब क्या है, आप उस विचार के साथ अटक गए, तो चिंता और शोक जन्म ले लेता है। अब साक्षी किसको कहेंगे? मन में विचार आया, पुत्र का, पुत्री का, घर का, बाहर का, कुछ भी विचार आया, और आपकी बुद्धि बड़ी ठहरी हुई है, और आपकी बुद्धि कहती है कि बच्चे सियाने आजकल, कोई जरूरत नहीं सोचने की, जी रहे वो जिंदगी अच्छी जी रहे, तो बुद्धि में जो हलचल होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और जब बुद्धि में हलचल नहीं होती तो मेरा और बुद्धि मन का आपस का अध्यास नहीं होता है। देखिए, मैं साक्षी हूं, ये जानने वाले के मन में क्या कोई विचार नहीं आएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आएगा, पर वो किसी भी विचार से जुड़ता नहीं है, उसकी असंगता बनी है। साक्षी सत्संग हो ही नहीं सकता है। मैं जुड़ गया, मैं अपना स्वरूप भूल गया, ये भी एक ख्याल ही है आपका। आपके मूल स्वरूप में आप चाह करके भी आसक्त हो नहीं सकते, लगता है तुम हो गए। देखिए, जब तुम स्कूल में पढ़ते थे, कितने बच्चों से तुम्हारे कोई खास दोस्त थे ना, कोई सहेली, कोई फ्रेंड, क्या बोलते, चड्डी बड्डी फ्रेंड, लंगोटिया यार, तो उसके साथ खाएंगे, उसी के साथ घूमेंगे, उसी के साथ करेंगे, सब कुछ है। कहाँ रोते थे अगर नहीं मिले तो। अब वो दोस्त कहाँ हैं? वो खिलौने जिसके बगैर खाना नहीं खाते थे, सोते नहीं थे। तुम देखो बच्चे, वो अपनी डॉल लेके बिस्तर में जाते, पर यही बच्ची जब बड़ी हो जाती तो उसकी डॉल कहाँ है? निकल गया ना सब। तो हमें लगता है हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। सच ये है, तुम सबके बगैर रह सकते हो। ये मन बड़ा अजब है, ये दिखाता है मैं नहीं रह सकता हूँ, पर बड़ी जल्दी सीख जाता है। मैंने देखा किसी के नौजवान लड़के की मौत हो गई तो रोती थी, मर जाऊंगी मर जाऊंगी, है जिंदा है। फिर धीरे धीरे दूसरे बच्चों में मन रम गया, जो मर गया वो भूल गया। किसी का पति मर गया, वो स्त्री बड़ा रोती है, मैं तो जीऊंगी कैसे, मैं तो मर जाऊंगी, मैं जीऊंगी कैसे। लेकिन आप देखिए 6 महीने, साल, 2 साल बाद सेटल हो जाता है। मन हमारा बड़ा स्मार्ट है, ड्रामे पूरे करता है। हम नहीं रह सकते। जब भी कोई बोले ना मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, अंदर से ना सिग्नल कर लिया करो, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। वो एम्बुलेंस होती ना, ऐसे ये ज्ञान का सिग्नल रखो अपने अंदर। जब कोई कहे ना मैं तुम्हारे बगैर, तुम ऐसे पागल हो, तुम ऐसा डायलॉग सुनते ना बिछी जाते हो, हाय तो मेरे बगैर जा ही नहीं सकता। सब गप, समझ रहे हो? ये ज्ञान लड़ना नहीं है। किसी को ये नहीं कहना तू झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं, वो तो सच ही बोल रहे, तुम्हें पता होना चाहिए सब ड्रामा है। मन नहीं जुड़ता तो मैं आत्मस्वरूप क्या जुड़ूंगा किसी के साथ? मैं सच्चिदानंद साक्षी है, रहेगा, अपरिवर्तनशील। दृष्टा माने देखने वाला, साक्षी मतलब असंग देखने वाला। फर्क है इतना बहुत बड़ा। जो दृष्टा है वो हमेशा दृष्टा नहीं रहता, वो दृश्य के साथ संग कर लेता है।
यही तो रोना, अक्सर लोग रोते हैं, हम हमेशा दृष्टा नहीं रहते, भूल जाता है हम दृष्टा नहीं, हम क्या करें, हमें दृष्टा नहीं याद रहते। इसमें याद रखने की बात नहीं है। असंगता है तो साक्षी हो, संग वाले हो तो दृष्टा हो। दृष्टा में ये फिक्र हमेशा रहेगी कि हम रहेंगे नहीं दृष्टा, पर साक्षी तुम्हारा स्वरूप है और तुम्हारे स्वरूप में कोई राग द्वेष की लाग लपेट है ही नहीं। तुम ऐसे शुद्ध स्वरूप हो, तुम ऐसे शुद्ध स्वरूप हो। परमात्मा को हम शुद्ध स्वरूप कहते हैं। ये जो तुम्हारी मैं है, ये तो बुलबुले जैसी है। ये बुलबुला है तो पानी ही ना। पानी में एक्चुअली कोई बुलबुला है नहीं, पर पानी में बुलबुले होते दिखते। पानी अगर बुलबुला हो जाए तो फिर वो हमेशा रहेगा क्या बुलबुला? ना, बनता है मिटता है, बनता है मिटता है। जल एक सा ही रहता है। ऐसे तुम्हारा स्वरूप है अपरिवर्तनशील, सत्य, चैतन्य, आनंद, साक्षी स्वरूप। मन नहीं, शरीर नहीं। इसके साथ जुड़ोगे तो फिर नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। मन, शरीर, बुद्धि ये दृश्य है, तुम दृष्टा। अच्छा, दृष्टा होना नहीं है, हो जानना है। दृष्टा बनना नहीं है, वो तुम हो। ये वेदांत वचन जिसको समझ आ गई ना, वो जीते जी मुक्त है। और समझ नहीं आए, मुश्किल लग रही है, तो थोड़ा अध्ययन अच्छे से करो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, खुद ही नहीं पढ़ो, अपने बालक बालिका को साथ बैठाओ, बच्चों को साथ बैठाओ और एक साथ स्टडी। जैसे वो जेवर, सोना, चांदी, रुपया, पैसा कितना है, वो कभी कभी होता है ना फैमिली में, वो सब दरवाजे दरवाजे बंद करके वो निकालो, फिर सब बेड पे फैला लेते हैं, फिर देखते अच्छा इतना है, इतना है, इतना है। करते हो नहीं करते बोलो? बैंक की स्टेटमेंट बुक सब निकाल लेते हैं, इस बैंक में इतने, इस बैंक में इतने, शेयर मार्केट में इतने, वहाँ 4 फ्लैट, वहाँ वो प्लॉट, वहाँ ये, वहाँ ये, वहाँ बहुत पैसे। लड़का कहता अच्छा डैडी पैसे, तो फिर कार नहीं ले रहे, चुप कार। ऐसे तेरे को कारें खरीद के देता रहा तो लुट जाऊंगा मैं। पर हिसाब लगाते तो कई डैडी लोग जो ये फैमिली प्रोग्राम नहीं करते, वो अकेले करते हैं। दरवाजा अंदर से बंद करके सब निकाल लेते, फिर देखते अच्छा तो दिली का खुश हो जाते। वो बच्चे पूछते डैडी आज बड़े खुश आए की हो यार, कादा खुश है? कोई खुशी खासी नहीं मैंने, तेरे वर्गी ने लैक कुलात, 4 गालियां दे भी देता पर अंदर अंदर खुश हो रहा होता है। बहुत है। एक बार हमारे पास ना कोई बैठे थे, तो कहते हैं मैं क्या अभी क्या काम कर रहे हो? कह रहे नहीं आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा, काम वाम सब ब्रेक ले ली। मैं अच्छा? कह रहे जी है बहुत। मैं कितने? नहीं बताया उसने। मैंने फिर पूछा कितने? कहे जी है बड़ी कृपा है तुहाडी। मैं जरा मैनू भी दस दे कितनी कृपा हो गई। कहते नहीं बड़ी कृपा है। अरे आपको क्या, आप तो शहंशाह हो। मैं कहा वो तो मैं हूं, पर किसको कितना राजा बनाया ये भी तो जान लूं मैं। नहीं बताया। जब लोग ऐसे करते हैं ना, तो मुझे वो छोटा 6-7 साल का बच्चा याद आता है, जिसने अपनी निक्कर की जेब में कंचे भरे और उसको बोलो कितने, बोलो नहीं बताऊंगा। जिसने पतंगे रखी हुई अपने कमरे में बेड के नीचे, उससे पूछो कितनी पतंगे, मैं नहीं बताऊंगा।
हाँ, नहीं बताऊंगा, भाई तेरी पतंग का हम क्या करेंगे, पर अंदर अंदर खुश हो जाते। जैसे मैं ये नहीं कह रही तुम दिखाए कितना खुश हुए, आए सारे लोग, आए हाय बता, इतनी चर्चा सुनाई तब नहीं, इतने दांत निकले, अब कितने निकले। जैसे धन धान्य, आपकी बचत, आपकी एफडी, आपके पैसे, आपके जेवर कितने हैं, आप जब कभी कभार चेक करते हो ना, तो सब बैठ जाते हो, या पति पत्नी बैठ जाते हैं कि समझदार लोग हैं, वो बैठ जाते हैं और फिर वो अपने बच्चों से भी कहते हैं कि चिंता नहीं करना, सब है अच्छे से है, ईश्वर की कृपा है, सब अच्छे से होगा। ऐसे ही घर के सब बड़े एक साथ बैठे और भगवद गीता के 2-4 श्लोक एक साथ करें। असली खजाना तो ये है, ये है। बैठ जाए और सुखमनी साहब की एक अष्टपदी ले लें, चाहे एक चाहे आधी ले लें, 8 ले ले, 8 पंक्तियां ले ले, 16 पंक्तियां ले ले, बैठे विचार करें गुरु का क्या अद्भुत ज्ञान है। गुरु की मतु ले याने, भगत बिना वो डूबे स्याणे। भक्ति बगैर डूब जाएंगे, इसलिए भक्ति करे, प्रभु से प्रेम करे। तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप जितने यहाँ बैठे हो ना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में परिवार का एक अपना सत्संग का कार्यक्रम होना चाहिए रोज। जैसे खाते रोज हो, आइसक्रीम, चाय एक साथ खाते पीते, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बैठ करके ज्ञान का स्वाध्याय करना चाहिए। जीवन की असली कमाई तो प्यारे यही है। बाकी जब कोई कहे आई लव यू, अलार्म अंदर से ड्रामा, सच नहीं है, सच नहीं है, टाइम पास। आखिरी में एक बड़ी सीरियस बात कहनी, और वो ये कि एक आदमी ना बीमार, डॉक्टर ने कहा अब जाने वाले हैं, तो उसकी पत्नी जो है पास में बैठी हुई थी, तो बड़ा रो रही थी, बड़ा रो रही थी। पति ने हाथ पकड़ा, बोले क्यों रो रही है इतना? कहती तुम मर गए तो मैं सिंदूर नहीं लगा पाऊंगी, फिर फोटो अच्छी नहीं आती है। जो बड़ी लाल बिंदी लगाती हूँ और मोटा सिंदूर लगाती हूँ ना, मैं इतनी सुंदर लगती हूँ, तुम मर जाएगा तो मेरी फोटो खराब हो जाएगी। ऐसा ही प्यार होता है। व्यवहार है, व्यवहार की तरह करिए। प्यार परमात्मा से ही हो सकता है, बाकी के साथ अफेक्शंस हो सकते हैं, लगाव हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है, तो वो अच्छे से निभानी चाहिए, बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए, छोटे भाई बहन को बहुत प्यार देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, उनके हिस्से मत खा जाओ। अपने से छोटों को बहुत बहुत प्यार और सुरक्षा देनी चाहिए। घर में जो बड़ा बुजुर्ग है उसकी बहुत सेवा करनी चाहिए। और पाप की कमाई घर में नहीं लानी चाहिए। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी का पैसा घर में नहीं लाना चाहिए। गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हाथ यूं करे, यूं नहीं करे। जहाँ तक हो सके दे दे, जो दे सकते। कुछ नहीं दे सकते तो शुभकामनाएं दे सबको, वो तो दे ही सकते। उसमें तो कोई नुकसान नहीं, कोई खर्चा नहीं होता तुम्हारा। और सब्र शुक्र के साथ जियो। जो है बहुत अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। जो है बहुत अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। ये हमारे भारत के ऋषियों, संतों, ज्ञानियों की सोच है। सब खुशी से रहे, सब प्रेम से रहे,
सब शांति में रहे। ये शुभकामना सबके लिए, ये प्यार सबके लिए, ये प्रार्थना सबके लिए और सारे संसार के लिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने देश के लिए। किसी भी देश में आग लगती है, जंग होती है, युद्ध होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आके उसका इम्पैक्ट सब पे आने लग जाता है। इसलिए गुरुद्वारे में ना अरदास के बाद बोलते बड़ी प्यारी लाइन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत दा भला। सबका भला, ईश्वर सबका कल्याण करे, ईश्वर सबको आनंद दे। और गुरु नानक का ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के छींटे सबको देने चाहिए। इसलिए अपने मन में क्लेश नहीं, क्रोध नहीं, सद्भावना, प्रसन्नता, ईश्वर प्रेम, स्वाध्याय, आराधना, ये रहनी चाहिए। आज के लिए इतना।